वीर राणा सांगा भारत देश के गौरव थे। इनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी विश्व में इनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। मुगल बादशाह बाबर भी इनके नाम से कांपता था। देश के महान वीर योद्धाओं में से एक थे राणा सांगा। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा और उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे, शिक्षा ली। एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्हें देखकर उसने कहा कि ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही होगा। यह सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई। राणा सांगा ने आंख फूटने के बाद भी भाइयों से युद्ध किया। इस समय तो सारंग देव, जो कि रायमल के चाचा थे, उन्होंने बीच बचाव करके उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के कहने पर उन्हें आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर, अजमेर के करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के महाराणा में वे सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। उनके होते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आसानी से आक्रमण कर कब्जा जमा ले। राणा सांगा बहुत ही प्रतापी थे। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहुत ही बहादुरी से रक्षा की थी। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में ही राणा सांगा जब घायल थे, तब उन्हें बाहर निकालने के लिए कछवाहा वंश के पृथ्वीराज कछवाहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा पृथ्वीराज कछवाहा द्वारा ही राणा सांगा को घायल अवस्था में कालपी, मेवाड़ नामक स्थान पर पहुंचाने में मदद दी गई। लेकिन कुछ असंतुष्ट सरदारों ने इसी स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया। ऐसी अवस्था में राणा सांगा पुनः बसवा आए, जहां सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि मांगलगढ़ क्षेत्र में वो मुगल सेना पर तलवारों से गरजे थे। युद्ध में महाराणा सांगा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। एक भुजा, एक आंख खोने के बाद और अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडो को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया गया। यह उनकी महानता को ही दर्शाता है। एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध जरूर हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। वह एक आदर्श राजा थे तथा उन्हें हमेशा उनकी बहादुरी के लिए याद किया जाएगा।